इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामलात मुलाकातों की सतह तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है मुलाकात के दौरान ख़त्म तहरीर शिकायत पर गौर व खौस किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहना था मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अदालत उस्मा का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत 2 घंटे 12 मिनट तवील इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इजलास में शरीक। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आइनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। ज़रा के मुताबिक वक्त की कमी के बायस इजलास हतमी ना हो सका। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। फुल कोर्ट इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। फुल कोर्ट इजलास से कबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जजेस के खत का मामला संजीदा है, तहकीकात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सूरत हाल पर आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी से अदावत नहीं, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुफ़रा के एजाज़ में अशाइये से खिताब। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मुज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हालिया करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा सलामती काउंसिल की करारदाद के फ़ौरी निफाज़ के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए। फौज ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में इज़हार ख्याल। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के आज़म का यादा। कहा दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और आवाम के हौसले को कम समझा। यकीनी बनाएंगे हर गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में महफूज रहें। दुश्मन पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिशाम सानहे में मुलव्वस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीनी सिफारतखाने का दौरा। चीनी शहरियों की हलाकत पर हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। बावजूद हमारी कोशिशों के काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा पाकिस्तान को काबुल से ताबून मैसर नहीं, तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और रिवायत नाफिज करना होगी। पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए सफ़र की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। बिशाम हमले की FIR के अंदराज के लिए पुलिस का CTD को मरासला। SHO की दहशत गर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज करने की इस्तदा। मरासले में कहा गया कि खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी कोस्टर से टकराई। हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद मारे गए। तुर्बत नेवल बेस पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद सिपाही नुमान फरीद मुजफ्फरगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अहले खाना ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म को तक़वियत देती हैं। जैसे आप जानते हैं हमारी लाइफलाइन है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। और कल चीनी सफ़ीर के ज़रिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया। सारे अफसोस से सारे हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशत गर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी।
सी पैक हमारी लाइफ लाइन है, अपना और चीन जैसे दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इजलास में बिशाम वाक़े पर JIT के क़याम पर मुशावरत की गई। 2018 में पुरान पाकिस्तान छोड़कर गए थे, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मीर अली वाक़े के बाद रद्द-ए-अमल ज़रूरी था, अमन के लिए हमसायों को भी किरदार अदा करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की दरखास्तें मंजूर। अरकान से एनरोल रजिस्टर्ड पर दस्तखत लेने की हिदायत। अदालत ने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। दरखास्त गुजारों को 2 अप्रैल के इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत दी जाए। सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी कामयाब करार। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक के आगाज़ का फैसला वाज़े कर दिया। इलेक्शन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का फैसला किया है। आवाम के पास जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे होंगे। दीगर जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। पहले जख्म लगाया, फिर मरहम भी खुद तजवीज़ कर दिया। IMF ने हुकूमत को बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा, कीमतों में कमी का रास्ता भी बता दिया। एनर्जी मिक्स बेहतर बनाकर कैपेसिटी चार्जेस में कमी समेत नए पावर प्लांट्स चलाने की तजावीज़ पेश। कहा कि नए पावर प्लांट्स को पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक ना चलाने से सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। मुकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस पावर प्लांट्स को चलाया जाए। कीमतों में 17 से 18 रुपए फी यूनिट कमी आ जाएगी। चीन को भैंस के गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतालिका हुक्काम को टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। वज़ीर आला की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ब्रीड कंट्रोल और बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत पर जोर। ना जमीन फटी, ना गिरा आसमान। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। होलनाक वीडियो ने दिल दहला दिए। जालिम भाई ने बाप के सामने बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वारदात के वक्त कमरे में मकतूला की बहन भी मौजूद। बाप ने बेटी को कत्ल कराने के बाद कातिल बेटे को पानी पिलाया। भाई ने छुपकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का जो है वो एक लड़की को मर्डर कर रहा है और साथ एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं। तो जब हमने इसकी तफ्तीश की या इसको थोड़ा सा आगे तफ्तीश को चलाया तो इसमें यह सामने आया कि जो मारने वाला बंदा है वो अपनी बहन को कत्ल कर रहा है और जो साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो उसके वालिद हैं और जो वीडियो बनाने वाला है वो भी उसका भाई है। टोबा टेक सिंह में भाई ने कत्ल किया, बाप साथ बैठा था। तहकीकात शुरू कर दी गई। DPO इबादत निसार का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जल्द तमाम मुल्जिमान कटहरे में होंगे। कराची के इलाके बनारस में मुल्जिमान के घर में घुसकर फायरिंग, गोलियां लगने से मां जाँ बहक और बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक इफ्तार के वक्त 3 नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। गोलियां रिश्ते के तनाज़ा पर चलाई गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तमाम मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए थे। मज़ीद तफ्तीश के लिए शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कराची के शहरियों को रमज़ान में भी अमान न मिली। 15 रोज़ में डाकुओं ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 शहरियों की जान ले ली। 3000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए।
इसराइल की ढिटाई बरकरार, आलमी दबाव भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। रफा समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 81 अफराद शहीद, 93 जख्मी। इसराइल का हमास रहनुमा मरवान ईसा को शहीद करने का दावा। वस्ती और जनूबी गजा में अल-क़स्साम के हमले, 7 इसराइली फौजी मारे गए। अल-शिफा अस्पताल के करीब सहूनी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी वफ्द को यकीन दहानी। वफ्द का मोहसिन नकवी से मुलाकात में स्टेडियम्स में सहूलतों पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन पीसीबी का कामयाब मेज़बानी की अज़्म का अदा, कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम थे वहाँ पे और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फिटनेस से आपका। मैं ये चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा और टाइम काकूल के अंदर गुजारना चाहिए ताकि फिटनेस पे और अच्छी तरीके से काम हो। अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने सारी अथॉरिटी जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है, लेकिन अच्छा होता कि सिलेक्शन कमेटी की में भी किसी एक को हेड बनाना चाहिए था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने अपने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत में बयान जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त है, लेकिन इसका सरबराह भी होना चाहिए। शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो इसे वक्त भी देना चाहिए। कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था, या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। अच्छा है माशाल्लाह से, हमने लिए शॉपिंग की है अभी थोड़ी बहुत। रेट्स महंगाई तो है, 500 में और 1500 में मुनासिब रेट में मिल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है शॉपिंग करते हुए बाजार में। लेकिन महंगाई बहुत है। दुपट्टों के रेट थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमें लेने तो हैं, क्योंकि उसके बगैर तो नामुमकिन सी बात है कि ईद हो जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे से कबल ही शॉपिंग का आगाज़। लोग आखिरी दिनों में रश से बचने के लिए निकल पड़े। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी। दर्जी VIPs की सूरत इख्तियार कर गए। टेलर्स ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।